समझ में नहीं आती, हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमसे लोगों को दिक्कत है। तो जो आज बालाजी के चरणों को स्मरण करते हुए आज से पेशी करना प्रारंभ करेंगे मंगल या शनिवार की धाम की, वो घर पर नारियल बांध करके रख लेंगे बालाजी का। आपकी अगर अर्जी स्वीकार होगी तो स्वभाववश स्वप्न में 2 दिन तक आपको बानर दिखाई पड़ेंगे, बंदर। इसके बाद फिर आपको जो है लगातार पूर्ण पेशी करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, लहसुन प्याज बंद करके अगर आप पेशी करते हैं महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, बिना पर्चा बने ही आपका काम सफल हो जाएगा। और काम सफल होने पर कन्या भोज करा कर जय जय सीताराम। उसके बाद मन कहे, भाव कहे तो जाते रहना। दूसरी बात, घर में बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, अर्जी नहीं लग पाई, एक तो आप सिद्ध अभिमंत्रित भभूति बागेश्वर धाम की ले लीजिए। दूसरा उपाय, नारियल बांधकर पेशी करना प्रारंभ कर दें। और बीमार रोगी के नाम से हम आपको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। उपाय हनुमान चालीसा का है और बड़ा ही पावरफुल है। चौपाई सब लोग गाते होंगे, आप लोग भी गाते होंगे, पर उसका विधान नहीं जानते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की लगाने से, और कटोरी भर गंगाजल रखकर उसमें फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिलाने से दवा असर करने लगती है और रोगी स्वस्थ होने लगता है। तीसरी बात, दूसरा उपाय क्या है? काम सफल नहीं हो रहे, मंगल काज में दिक्कत है, उपद्रव मचा हुआ है, रुकावट बनी हुई है। आप उपाय सुन लीजिएगा। किष्किंधा कांड की एक बहुत ही पावरफुल चौपाई है, और इस चौपाई का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई करता है तो अवश्य ही इस चौपाई के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और पीपल के पेड़ पर नहीं कर पा रहे तो घर पर बैठ करके कर सकते हैं। और सबके मुंह जबानी चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से, 5 आहुति सन्यासी बाबा की नाम की देने से, और बीच बीच में बागेश्वर धाम की मंगलवार या शनिवार की पेशी करने से, जो भी कामना को लेकर आप इस चौपाई का जाप शुरू करेंगे तो निश्चित ही वह कामना 21 पेशी पूर्ण होते होते तक उसका रास्ता खुलने लगेगा। और ये हम नहीं कहते, इन उपायों के लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने यह सब प्राप्त किया और उपाय करके फल पाया। चौथी बात, तीसरा उपाय, घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा परेशान कर रही, जिसे नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी कहते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भाव आपको लग रहा तो पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि है भी कि नहीं है। तो उसका उपाय क्या है?
उसके चेक करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन एक बड़ा ही उत्तम उपाय है कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं। आप नोट करिए, 5 लौंग लीजिए, फूल लगी भाई, उन लौंगों को अगर घर पर चेक करनी है तो आप द्वार पर बांध दीजिए काले रंग के कपड़ा में। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध लीजिए। बांधने के बाद मंत्र नोट करिए, बाद में भी आप सुन लेना, बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। बोलिए, ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 17 बार या 108 बार बोलेंगे तो आप जो है बोल करके लौंगों का कपड़ा हाथ में बांधेंगे तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आना लगेगा, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, चाहे एसी में बैठे हो, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। अगर घर में बाधा होगी तो भयावह, बांधने वाले व्यक्ति को भयावह डरावने स्वप्न आने लगेंगे। उसी दिन से आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब बंद करना है तो क्या करें? अब भाई खोल तो दिया, ये लगातार ना बना रहे, तो अब मोटर बंद करनी है तो क्या करना चाहिए? तुरंत वह कपड़े की लौंगों को लाकर अपने सिर के ऊपर से उतारा करके बहते जल में उनको बहा देना चाहिए। महाराज उपाय क्या है? फिर ये तो अभी आपने पता किया है कि है भी कि नहीं। फिर आपको अपने घर पर जो है हनुमान चालीसा के रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में हनुमान चालीसा के पाठ आपको 100 पाठ करना है 40 दिन तक। और वो ना कर पाओ तो आप बागेश्वर धाम पर मंगलवार को जो बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है उसमें आकर के बैठ जाओ, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सब बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। और आज हमारा विचार है कि टीकमगढ़ में भी सन्यासी बाबा को प्रार्थना करके जो नकारात्मक ऊर्जा जिन जिन को है उनके लिए आज हम दरबार लगाएंगे। ये उपाय ऐसे हैं जिनमें आपका पर्चा ना भी बन पावे सोई जय। पर देखो अर्जी लगवाना तो बड़ा अनिवार्य है, कुछ जानना है समझना है उसके लिए अर्जी लगवानी। एक बार में ना भी पर्चा बन पाए, यहाँ नहीं बन पाया, बागेश्वर धाम जाओ। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि गाल भी फुला ले, गजल भी गा ले, तो क्या भगवान तुम्हारे घर के कक्का है कि तुम गाल भी फुला लो गजल भी गा लो? और हम भी आदमी आए, हम कौन मशीन आए कि गुरु जी बैठे रहो तुम। अब हम भी इंसान ही तो हैं, मशीन तो है नहीं कि चलो गुरु जी चार्ज कर दो बैठा दो। अब आगे को लगो हमारा भी बुढ़ापो आ गो। पहले तो खूब जवानी थी तो 18-18 घंटे तक हम बैठे रहते थे एक आसन पर। अब ज्यादा देर बैठते हैं तो जल्दी से सो जाते हैं, और ज्यादा देर बोलो सो पेट कहने लगता गुरु रसगुल्ला लाओ। हाँ तो इसलिए अब देखो भाई अब हम भी तो, लेकिन हम एक बात बोलें, आप हमारे हो हम तुम्हारे हैं, हम एक ना एक दिन तुमको जरूर मिलेंगे, पक्का हम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और पर्चा भी बनाएंगे और आज से तुम मुस्कुराते हुए घर जाना और संकटों को कह देना कि तुम अब भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ आज से बागेश्वर बालाजी संकट मोचन हो गए हैं। और तुम चिंता मत करो, पक्का है, हम तुमको वचन देते हैं कि हम तुमको मिलेंगे भी। पर्चा देखो, लेकिन उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अर्जी लग ही जाएगी। और जब भी लगेगी जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा कटने वाला
नहीं है। जो कह दिया जाएगा वो कटता नहीं। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार ये पर्चा भी हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। जो गद्दी से कह देते हैं वो होकर के ही रहता है। अब लेकिन कोई उपाय ना करे, हमने कह दिया हो कोई उपाय ना करे, दिन भर लगे पग्गा पे पग्गा पिए 6 दिन। मंगलवार हम मोह पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बरे न कटा है। और फिर कहो गुरु जी काम सफल नहीं हो, न कटा आगी के लाए लुअर के लाए है। ऐसे थोड़ी काम होता है। काम कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, पेशी करनी ही पड़ेगी। आप नियम पालन कीजिएगा, हम आपको वचन देते हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी ने बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जाओ, कह दिया सो कह दिया। और 5वीं बात, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। हम जब तक जिएंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क लगेगा। क्योंकि आप लोगों को गौरव होना चाहिए, भारत का एक ऐसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। आज के पहले सनातन धर्म को पाखंडी कहा जाता था, कहते थे कुछ नहीं होता है। पहली बार ऐसे बोलने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है बागेश्वर बालाजी ने। बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं बुद्धि लगाने, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन उनकी भी ठटरी बढ़ जा। यही प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का कलयुग में है। यही प्रत्यक्षता बालाजी की है। और आज भी जो दरबार लगे, जिनका पर्चा बने, ध्यान पूर्वक सुनना है। कुछ बातें, पूरी बातें पर्चे पे नहीं लिख पाते तो हम कंठस्थ भी बोल देते हैं। जहां समझ में ना आवे, हम गलत बोले तुरंत टोकिएगा, बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। यही बोलो गुरुजी ये ठीक नहीं है, हम उसका उत्तर देंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है या उसका कारण क्या है, हमने क्यों ऐसा बताया है। यहीं पर पूछिए, यहीं पर सुनिए। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं, खुला हुआ दरबार है, मंच पर दरबार है। लेकिन जो कह दिया जाएगा वो बालाजी अवश्य पूर्ण करेंगे। 6वीं बात, और कोई भी रुपया फीस मत देना। बड़े आदमी हो सो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी। आओ, तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। आओ, बाद में गो अभी भंडारे में हम दाल चावल खिलाते हैं, कभी कभी पूरी सब्जी। जिस दिन 2, 4, 10 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम, जोर से बोला, और जोर से। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। आज का दिव्य दरबार पुनः बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं।